नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका ऑप्शन टेक्निकल गुरु की एक और लर्निंग वीडियो में। और फ्रेंड्स, आज हम जिस स्ट्रेटजी की बात करने वाले हैं वो है ट्रेंड लाइन स्ट्रेटजी। फ्रेंड्स, ट्रेंड लाइन स्ट्रेटजी को जो है वो बैंक निफ्टी का बादशाह कहा जाता है, क्योंकि जितनी बार ट्रेंड लाइन पर बैंक निफ्टी में सेटअप मिलता है उतने बार मतलब कि जितने टाइम बैंक निफ्टी में सेटअप मिलता है ट्रेंड लाइन पर ट्रेड करने का, उतने टाइम ना तो निफ्टी में मिलता है और ना ही किसी स्टॉक में मिलता है। ठीक है, ओनली फॉर बैंक निफ्टी के अंदर ही बहुत ज़्यादा बहुत बार यहाँ पे ट्रेन लाइन का सेटअप मिलता है। और जब जब भी ट्रेन लाइन का सेटअप मिलता है वहाँ पर अगर हमने सही ट्रेन लाइन को समझा है और सही तरीके से हमने ट्रेड किया है तो हमें बहुत ही अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे बुक होता है। साथ ही हमें पता होना चाहिए कि ट्रेन लाइन जो होती है, देखो क्या होता है ना कि ट्रेन लाइन पे अगर आप ट्रेड कर रहे हैं ना तो ट्रेन लाइन पे ट्रेड करने के सेटअप अलग अलग होते हैं। ठीक है, कभी भी एक सेटअप से हम ट्रेन लाइन पे ट्रेड नहीं कर सकते। तो मैं आपको यहाँ पर ये भी बताऊंगा कि अलग अलग सेटअप समझाऊंगा मैं आपको। साथ ही मैं जानता हूँ कि काफ़ी लोगों को पता होगा कि ट्रेन लाइन पर किस तरह से ट्रेड करते हैं, बट यहाँ पर मैं आपके साथ में कुछ ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करने वाला हूँ जिनसे कि आप अपने ट्रेन लाइन स्ट्रेटजी में और भी आपका माइंड क्लियर होगा और आप और भी अच्छी तरीके से उसको समझ पाएंगे और उस पर ट्रेड करके आप काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बुक कर पाएंगे। साथ ही फ्रेंड्स, हमको ध्यान रखना है कि ट्रेन लाइन पे अगर हम ट्रेड कर रहे हैं तो हम 3 सेटअप में इसको ट्रेड कर सकते हैं। पहला है 1 मिनट के चार्ट पर, ठीक है, और आप 5 मिनट का चार्ट हो गया एंड 15 मिनट्स का चार्ट हो गया। एंड अगर आप इसको स्विंग ट्रेडिंग में भी यूज करना चाहते हैं, मतलब कि अगर आप इसको डे के चार्ट पे भी अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो भी कोई इशू नहीं है, आप यूज कर सकते हैं। वहां भी ये आपको परफेक्टली वर्क करके देगा, वहां भी एक अच्छा प्रॉफिट बुक करके देगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहें क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है, क्योंकि मैं खुद इस ट्रेन लाइन के थ्रू मैं काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बनाता हूं और मेरे काफ़ी ट्रेड जो हैं वो ट्रेन लाइन पर ही ट्रेन लाइन बेस ही होते हैं, क्योंकि ट्रेन लाइन जब भी बनती है तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बुक होता है। बस ट्रेन लाइन को समझने की जरूरत है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, टेलीग्राम पर हम आपको मार्केट के लेटेस्ट अपडेट प्रोवाइड करते रहते हैं। साथ ही फ्रेंड्स, आपको हम बैंक निफ्टी की एक शॉर्ट कॉल भी प्रोवाइड करते हैं टेलीग्राम पर, जिससे कि आपको मार्केट का डायरेक्शन समझ में आए कि मार्केट किस साइड मूव कर सकता है। इसी के साथ में अपना वीडियो स्टार्ट करता हूं। तो फ्रेंड्स देखो, हुआ क्या था, हमें करना क्या है, हमें कैसे समझ में आएगा कि ट्रेन लाइन बन रही है या नहीं बन रही। अब देखो, मार्केट यहां से नीचे आया, ठीक है, मार्केट यहां से डाउन आया है। एक बार इंक मेरी छोटी हो गई, ठीक है, मार्केट यहां से डाउन आया। ठीक है, अभी हुआ क्या है, मार्केट डाउन आया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे ही मार्केट ने कोई सपोर्ट लिया, अब हमें वेट करना है कि मार्केट सेकेंड टाइम भी सपोर्ट ले। ठीक है, अब मार्केट ने क्या किया, यहां से एक सपोर्ट लिया एंड मार्केट यहां से उठा है और फिर अगेन एक सपोर्ट बनाया। ठीक है, अब हमें करना क्या है कि हमें ये जो हमारी ट्रेन लाइन है इसको हमें हमारे सेकेंड वाले इस पे हमें लगा के छोड़ देना है। ठीक है, हमें अपने ये सेकंड वाले सपोर्ट पे हमें लगा के इसको छोड़ देना है। अब हमें वेट करना है कि हमें क्या करना है कि हमें वेट करना है कि मार्केट अगेन तीसरी बार यहां पर सपोर्ट लेने आए। ठीक है, जब तक कि 2 बार सपोर्ट लेकर और तीसरी बार सपोर्ट लेने ना आए तब तक वो ट्रेन लाइन कंप्लीट नहीं मानी जाएगी। मैं आपको एग्जांपल के लिए बता दूं कि ये हमारी ट्रेन लाइन होगी, मार्केट ने एक यहां पे सपोर्ट लिया, ठीक है, फिर मार्केट यहां पे अपसाइड में मूव करता रहा, फिर एक सपोर्ट लिया। ठीक है, अब ये हो गया, हमें कंफर्मेशन मिल चुकी है। ठीक है, अब हमें कंफर्मेशन मिल चुकी है, बस हमें वेट करना है कि मार्केट दोबारा से यहां से उठे और एक बार दोबारा से सपोर्ट लेने आए। फिर जैसे ही वो सपोर्ट लेके उठेगा हम कॉल बाय करेंगे। ठीक है, लेकिन उसको समझना कैसे वो मैं आपको समझाने वाला हूं यहाँ पे। ठीक है, तो बने रहो वीडियो में, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ठीक है, अभी क्या हुआ यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, अगेन मार्केट यहाँ से अप साइड में उठा है एंड अगेन यहाँ पे सपोर्ट लिया। ठीक है, अब हमें अपनी ट्रेन लाइन को मिला के देखना है क्या वो तीनों सपोर्टों पे हमारे वर्क कर रही है, नहीं कर रही। ठीक है, हमारा यहाँ पे सेटअप फेल हो चुका है। अब हमें क्या करना है, हमें थोड़ा और वेट करना है कि मार्केट अगेन कोई यहाँ पे सपोर्ट बनाए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट यहाँ से नीचे आया है, मार्केट यहाँ से नीचे आया एंड यहाँ पर आके सपोर्ट लिया है। अभी क्या करना है, हमें इस ट्रेन लाइन को यहाँ पे लाके छोड़ देना है। ठीक है, अब हमें वेट करना है कि मार्केट दोबारा से एक यहाँ पे देखो बाउंस लिया, बाउंस ले एंड दोबारा से यहाँ पे एक सपोर्ट लेने आए। लेकिन हुआ क्या है कि मार्केट ने देखो सपोर्ट नहीं लिया है। ये दोनों कैंडल्स जो हैं, ये दोनों कैंडल्स हैं
इस ट्रेंड लाइन के काफ़ी ऊपर है। लेकिन ये जो कैंडल है इस ट्रेंड लाइन ने इस कैंडल ने इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस करके नीचे चला गया। मतलब कि अब क्या होगा, हमारा सेकंड सपोर्ट जो है वो यहाँ पे भी फेल हो चुका है हमारा, ठीक है, यहाँ पे भी हमारा ये सपोर्ट फेल हो चुका है। अब हमें क्या करना है, वो सेकंड सपोर्ट हमारा रहेगा ये वाला, ठीक है। अब क्या हुआ कि मार्केट यहाँ से अगेन उठता है और एक यहाँ पर सपोर्ट लेने आया है। अब हमें करना क्या है, समझने की कोशिश करना कि जब यहाँ पर मार्केट देखो नीचे आया, सेकंड यहाँ पे फर्स्ट सपोर्ट हो गया हमारा, ठीक है, यहाँ पे सेकंड सपोर्ट हो गया। अब हमें क्या हुआ, कंफर्मेशन मिल चुकी है कि भाई ये यहाँ पे सपोर्ट बन चुका है, ठीक है, ये यहाँ पे सपोर्ट बन चुका है। बस हमें क्या चाहिए कि हमारे सपोर्ट पर मार्केट जो है वो तीसरी बार आए और सपोर्ट लेके एक बार उठ जाए अप साइड में, ठीक है। तब यहाँ पे क्या हुआ कि आप देख पा रहे हैं कि मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लिया एंड क्या हुआ कि यहाँ पे क्या हुआ कि देखो यहाँ पे सपोर्ट लिया एंड क्या हुआ कि देखो 3 टाइम भी यहाँ पे सपोर्ट लिया, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल थोड़ा सा भी एक कहते मैंने क्या कहा था कि नाखून का फर्क नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो नाखून का फर्क नहीं है, बिल्कुल ट्रेंड लाइन को टच किया है मार्केट ने और जैसे ही टच किया है एक शानदार ग्रीन कैंडल के साथ एक अप साइड में एक बाउंस लिया है और लगातार मार्केट देखो अप साइड में ही मूव करता जा रहा है, ठीक है। अप साइड में जैसे ही यहाँ पे सपोर्ट लिया, 3rd टाइम, 1 टाइम ये हो गया, 2 टाइम ये हो गया, 3 टाइम ये हो गया, जैसे ही यहाँ से सपोर्ट लिया मार्केट देखो आप कितने शानदार तरीके से यहाँ से अप साइड में मूव कर रहा है। अब हमें ट्रेड कैसे करना है, इस वाले सेटअप में हमें ट्रेड कैसे करना है, समझने की कोशिश करना कि हमें जैसे ही ये वाली कैंडल क्लोज होगी, ठीक है, ये कैंडल क्लोज होनी चाहिए, ये कैंडल क्लोज होगी, हमें यहाँ पर कॉल बाय करनी है, ठीक है, कॉल बाय करनी है या फिर बैंक निफ्टी को बाय कर लेना है, फ्यूचर बाय करना है तो बाय कर लेना है, ठीक है। एंड जो कैंडल का लो है, ठीक है, कैंडल के लो का हम लगा देंगे अपना स्टॉप लॉस, ओके। अब हमें क्या करना है कि हमें अपना प्रॉफिट को, या तो अगर आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करना आता है तो आप ट्रेल करते जाओ, ठीक है, उससे आपका प्रॉफिट भी बचा रहेगा और आगे आपका प्रॉफिट बनता रहेगा। अगर आपको नहीं आता तो आपको जहां भी सेटिस्फाइंग लगे कि हाँ मुझे यहाँ पे अब निकल जाना चाहिए, मार्केट ने काफी अच्छा प्रॉफिट मेरे को दे दिया है, तब आपको वहां पे एग्जिट कर देना है, ठीक है। अब आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स कि हुआ क्या है कि जब मार्केट यहां से बाउंस हुआ, ठीक है, जब मार्केट यहां से बाउंस हुआ है, ठीक है, ये इसका सपोर्ट यहां से बाउंस हुआ, यहां पे हमने कॉल बाय की, ठीक है। अभी क्या हुआ, यहां से देखो लगातार मार्केट जो है अप साइड में बना हुआ है एंड लास्ट देखो 1:30 बजे, मतलब 1:30 बजे मार्केट यहां से उठना चालू हुआ है एंड जब तक की क्लोजिंग नहीं हो गई है, 3:30 तक मार्केट की क्लोजिंग नहीं होगी, तब तक मार्केट लगातार अप साइड में ही बना हुआ है, मार्केट अप साइड में ही क्लोज हुआ है, लास्ट टाइम तक चलता रहा। तो हमारे स्टॉप लॉस की अगर हम बात करेंगे फ्रेंड्स, तो इतना सा हमारा ये स्टॉप लॉस है और मार्केट यहां तक ऊपर गया है। अगर हम प्रॉफिट की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो प्रॉफिट आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 5 to 6 टाइम हमें प्रॉफिट बुक हुआ है, 1 2 3 4, मतलब 5 टाइम प्रॉफिट हमें यहाँ पे बुक हुआ है, ठीक है। 1 टाइम स्टॉप लॉस पे हमें 5 टाइम प्रॉफिट बुक हुआ है। अब मैं आपको ट्रेंड लाइन का एक अलग सेटअप समझाता हूं, ट्रेंड लाइन का अलग सेटअप, ठीक है। कई बार क्या होता है, यहां पे आ जाते हैं हम, कई बार क्या होता है मार्केट जो है वो मतलब एक रेंज में चलता है और कुछ खास प्रॉफिट देने का मार्केट का मूड नहीं होता और हम लोग क्या करते हैं, हमको चीज़ें पता नहीं होती कि कैसे ट्रेड करना है कैसे नहीं करना है और हम कुछ भी बाय करके बैठे रहते हैं और मार्केट क्या करता है, बार बार आता है स्टॉप लॉस ले जाता है, बार बार आता है स्टॉप लॉस ले जाता है। उस कंडीशन में हमें क्या करना है, हमें मार्केट को समझना है कि मार्केट का बिहेव क्या है, हमें ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना है, क्योंकि मार्केट क्या कर रहा है, जब एक रेंज में चल रहा है तो जाहिर सी बात है ट्रेंड लाइन तो बना ही रहा होगा, है ना। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ से मार्केट जो है, ठीक है, यहाँ पे ये 10 तारीख का है, मार्केट ये इधर ओपन हुआ, अब यहाँ से तो एक अप मूव दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सेकंड हाफ में क्या हुआ, मार्केट एक रेंज में आके फंस गया, ठीक है, और उसी रेंज में चलता रहा। अब हमें यहाँ पे करना क्या था कि हमें चाहिए थे 2 बार हमें सपोर्ट चाहिए थे यहाँ पे, ठीक है, कि मार्केट 2 टाइम सपोर्ट ले ले, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, हम फिर ट्रेड करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि देखो यहाँ पे 1 टाइम यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे 2nd टाइम सपोर्ट लिया, ठीक है, और यहाँ पे लिया 3rd टाइम सपोर्ट, देख पा रहे हैं आप, ठीक है, 1 टाइम फिर अगेन उठा, फिर अगेन 3rd टाइम सपोर्ट लिया, ठीक है। अभी क्या हुआ कि मार्केट जैसे यहाँ पे सपोर्ट लिया, हमें यहाँ पे कॉल बाय करनी है, ठीक है, और हमें निकलना कहाँ पे है, यहाँ पे हमें निकलना भी जरूरी है क्योंकि मार्केट एक रेंज में चल रहा है। देखो आप यहाँ से भी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर आएगी, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर आ रही है, हमें क्या करना है, यहाँ पे बाय करना है, यहाँ पे सेल करना है, ठीक है, एंड अगेन फिर यहाँ पर हमने वो अपनी पोजीशन को काट दिया, फिर अगेन जब मार्केट यहाँ से डाउन जाने की वो हमें पैटर्न शो कर रहा है, अगेन हमें यहाँ से इसको मार्केट को हमें सेल कर देना है, मतलब पुट बाय कर लेनी है,
ठीक है। अब हमें क्या हुआ, यहाँ पे प्रॉफिट मिल गया, फिर अगेन यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ से उठ गया, यहाँ पे फिर हमें ट्रेड मिल गया। मतलब कि हमें क्या हुआ, हमें बिना स्टॉप लॉस हिट किए हमें बस थोड़ा सा वेट करना पड़ा, एक सिनेरियो को समझना पड़ा हमें कि मार्केट क्या कहना चाहता है, मार्केट किस तरह बिहेव करेगा, किस तरह हमें ट्रेड दे सकता है। तब मार्केट ने क्या करा, यहाँ पर से आया, ठीक है, एक रेंज बना दिया। अब हमें क्या हुआ, हमने ट्रेन लाइन ड्रॉ कर ली हमारी, ठीक है। अब उस ट्रेन लाइन पे ही मार्केट देखो लगातार यहाँ पे मूव कर रहा है, ठीक है। यहाँ से जब यहाँ आया हमें समझ में आ गया, क्योंकि एक सपोर्ट ये, एक रेजिस्टेंस ये हो गया, दूसरा ये हो गया, एक सपोर्ट ये हो गया, एक सपोर्ट ये हो गया, ठीक है। अब मार्केट यहाँ से आया, यहाँ पे हमें क्लियर हो गया। एंड अगेन जब यहाँ से मार्केट उठा है, हमने एक ट्रेड हमने यहाँ लिया, फिर यहाँ पे हमने ट्रेंड को अपनी पोजीशन को काट दिया, फिर एक ट्रेड हमने यहाँ लिया डाउन साइड के लिए, हमने अपनी पोजीशन को काट दिया, एंड एक ट्रेड हमने यहाँ लिया, ठीक है। तो हमारे कितने ट्रेड हो गए, 3 ट्रेड हो गए, वो भी बिना किसी रिस्क के, क्योंकि हमने मार्केट के पैटर्न को, चार्ट के पैटर्न को, एंड किस तरह मार्केट बिहेव कर रहा है उसको हमने समझ लिया था यहाँ पे, ठीक है। तो 1 एंड 2 एंड 3 तीनों टाइम हमें अच्छा प्रॉफिट बुक हुआ है। मैं इतना अच्छा नहीं हुआ क्योंकि मार्केट एक रेंज में था, बट अगर आप तीनों, अगर आपको 50-60 पॉइंट भी अगर यहाँ पे बुक हुए, मिनिमम अगर 50-60 पॉइंट अगर आपको बुक हुए हैं, तो अगर तीनों ट्रेडों का मिलाया जाए तो करीब आपको 200 पॉइंट्स के समथिंग, आपको 180-200 पॉइंट्स के समथिंग का आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो अपना है, अपना जो नेक्स्ट सेटअप है वो भी देख लेते हैं, नेक्स्ट सेटअप है वो भी देख लेते हैं, आगे चलते हैं। ये वाला हमने देख लिया है, अगला सेटअप देखते हैं, ये वाला सेटअप देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ आप देख पा रहे हैं, मार्केट ने क्या किया है, देखो यहाँ पे ये सेम पैटर्न था, मैं फिर भी समझा देता हूँ एक बार। यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट वहाँ पे सपोर्ट ले रहा था, ठीक है, वहाँ पे सपोर्ट ले रहा था, यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है। मार्केट ने क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट यहाँ से उठ के आया भैया, ठीक है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, एंड यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, ठीक है। लेकिन उससे पहले देखो हमारी कितनी मेहनत होती है, उसको समझो आप, कि हमें ट्रेन लाइन को मिला मिला के देखना होता है, कि पहले जब मार्केट यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लिया, फिर मार्केट यहाँ से नीचे गया, फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनाया, ठीक है, तो हमें क्या होगा, एक ट्रेन लाइन हमें यहाँ से ड्रॉ करनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन उसको मार्केट क्या है, आगे आगे जब कैंडल बनाएगा तो वहाँ पे उसको सक्सेस नहीं करेगा, वहाँ पे फुलफिल हमारी कंडीशंस नहीं होंगी, ठीक है। फिर ये हमारा फेल हो गया, फिर यहाँ मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस यहाँ पे बना दिया, ठीक है। फिर मार्केट ने दोबारा अगर बनाया तो वहाँ पे हमारा कंडीशन सक्सेसफुल नहीं हुआ, फिर मार्केट ने क्या किया, ठीक है, यहाँ पे बनाया, ठीक है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनाया। अब यहाँ पे हमारा जो था, यहाँ पे जो था हमारा 2 टाइम हमें कंफर्मेशन मिल गया, एक टाइम ये हो गया और दूसरा टाइम ये हो गया, ठीक है। जैसे ही तीसरे टाइम पे मार्केट ने, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे रेजिस्टेंस खाया। जैसे ही कैंडल यहाँ पे देखो, जैसे ही रेजिस्टेंस खाती है ना कैंडल, बहुत शानदार बनती है, ठीक है। तीसरे टाइम पे जो रेजिस्टेंस होता है या सपोर्ट होता है ना, वो कैंडल ही अलग से ही बनती है, वो कैंडल ही अलग होती है, वो तो कैंडल का मतलब लुक ही एक जबरदस्त होता है, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे रेजिस्टेंस खाया मार्केट ने, आप देख पा रहे हैं ये कैंडल यहाँ पे क्लोज हुआ। अब हमारा स्टॉप लॉस तो देखो भैया, कैंडल का जो लो है वही रहेगा, ठीक है, ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया। और अब हम अगर प्रॉफिट की बात करेंगे, ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ मैं ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि अगर मैं प्रॉफिट की बात करूँ यहाँ पे, तो मार्केट देखो ये हमारा स्टॉप लॉस है इतना सा, ठीक है, एंड हमारे प्रॉफिट की बात करें तो मार्केट यहाँ तक नीचे आया है, ठीक है, यहाँ तक मार्केट नीचे आया है। और प्रॉफिट की बात करें तो करीब नहीं तो 3 टाइम प्रॉफिट यहाँ पे हमें है, ठीक है, करीब नहीं तो 3 टाइम प्रॉफिट हमें यहाँ पे प्रॉफिट यहाँ पे हमें बुक हुआ है, ठीक है। तो ये वो तो था सपोर्ट का, और ये है रेजिस्टेंस का। अब अगला सेटअप देखते हैं। अगला सेटअप जो है ना वो इतना शानदार होने वाला है कि उस सेटअप को अगर आप समझ गए तो आपने मतलब ट्रेन लाइन को 80 to 90% एक्यूरेसी आपने बना ली ट्रेन लाइन में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे क्या हुआ है। यहाँ पे एक चीज़ तो ये है फ्रेंड्स कि ट्रेन लाइन जो है वो आप इंट्राडे के चार्ट में भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, मतलब कि इंट्राडे की जो कैंडल्स है उनको भी ऐड करके आप बना सकते हैं ट्रेन लाइन। एंड आप क्या कर सकते हैं कि जो आज से पहले जो कि कल का मार्केट था, ठीक है, कल का जो मार्केट था आप उन कैंडल से भी अटैच करके ट्रेन लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमने ट्रेन लाइन जो है वो पिछले दिन की कैंडल से ही अटैच करके बनाई हुई है, ठीक है। आप देख पा रहे हैं कि ये जो ट्रेन लाइन है, ये जो ट्रेन लाइन है ये है 6 तारीख की ट्रेन लाइन, ठीक है। यहाँ तक जो ये जो कैंडल्स हैं ये है 6 तारीख की कैंडल्स सारी, ठीक है। एंड ये इधर की जो कैंडल्स हैं ये है 7 तारीख की कैंडल्स। अब हुआ क्या है, ठीक है, हमने ये ट्रेन लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। अभी हुआ क्या है, देखो ये तो 6 तारीख का यहाँ पे सपोर्ट ले रही थी, ठीक है, एक सपोर्ट ये लिया, दूसरा ये लिया एंड तीसरा ये लिया। अब यहाँ पे हमें करना क्या था कि जैसे ही तीसरे सपोर्ट पे मार्केट ने
एक ग्रीन कैंडल क्लोज हुआ, यहाँ पे मार्केट ने एक बाउंस लिया, हमें यहाँ पे कॉल बाय की हमने, हमारा ये स्टॉप लॉस हो गया, ठीक है, हमारा स्टॉप लॉस हो गया। और यहाँ पे क्या हुआ कि हम थोड़ा सा मार्केट उठा और हमारा स्टॉप लॉस खा गया। लेकिन यहाँ पे भी एक चीज़ जो समझने वाली है उसको थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करना कि जब भी ट्रेंड लाइन के सेटअप पे आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, ठीक है, मेरी बात को समझने की कोशिश करना कि जब भी ट्रेंड लाइन के सेटअप पे आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, तब आप जब दोबारा ट्रेड करेंगे उसके अंदर तो आपका स्टॉप लॉस भी जो है वो कवर होगा एंड आपकी प्रॉफिट में क्लोजिंग होगी, ठीक है। जो आपके मेन कैपिटल में से जो पैसा गया है स्टॉप लॉस के माध्यम से, ठीक है, वो जब आप अगला ट्रेड करेंगे तो उसमें आपका पैसा भी, आपका लॉस भी रिकवर होगा एंड आपको प्रॉफिट भी होगा, ठीक है। अब समझना, मैं चार्ट पर समझाता हूँ आपको। हुआ क्या था यहाँ पे हुआ क्या था, जब यहाँ पे पहला सपोर्ट बनाया, ठीक है, यहाँ पे पहला सपोर्ट बनाया, यहाँ पे दूसरा सपोर्ट बनाया, हमने यहाँ पे कॉल बाय की, ठीक है, ये हमारा एसएल हो गया एंड यहाँ पे क्या हुआ, थोड़ा सा मार्केट अपसाइड जाकर हमारा स्टॉप लॉस हिट कर गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें यहाँ पे करना क्या है, जैसे ही हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है तुरंत उस पोजीशन से एग्जिट कर देना है, ठीक है, तुरंत स्टॉप लॉस हिट होते ही उस पोजीशन से एग्जिट कर देना है एंड हमें वेट करना है कि जो कैंडल ने हमारा स्टॉप लॉस हिट किया है वो कैंडल या उससे अगली जो कैंडल बन रही है वो कैंडल या जितनी भी कैंडल इस ट्रेंड लाइन से टच होकर बन रही है उनको बनने दो, ठीक है। जैसे ही कोई कैंडल इस ट्रेंड लाइन से हटके बनेगी, ठीक है, और वो कैंडल क्लोज होगी, हमें थर्ड कैंडल पे मार्केट को सेल कर देना है, पुट को बाय कर लेना है, ठीक है। अभी हुआ क्या है कि हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है, ये हमारा स्टॉप लॉस था। अब क्या हुआ, जैसे ही ये कैंडल बनी हमने यहाँ पे वेट किया और ये अगली जो कैंडल है, मैं थोड़ा सा आपको पास करके दिखाता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। देखो ये जो अगली कैंडल बनी है ना, देखो ये ट्रेंड लाइन से टच नहीं है, ठीक है। अब हमें करने के, जैसे ही ये वाली कैंडल, ये फर्स्ट कैंडल होगी जो कि क्रॉस कर रही है, ये सेकंड कैंडल होगी, ठीक है, जो कि इस ट्रेंड लाइन से टच नहीं है। अब जैसे ही ये कैंडल क्लोज होगी हमें थर्ड कैंडल पे यहाँ पे पुट बाय करनी है, मार्केट को करना है सेल, ठीक है। हमारा स्टॉप लॉस रहेगा इस कैंडल का हाई, यहाँ पे हमने पुट बाय की, ये है हमारा स्टॉप लॉस, ठीक है। अब हम प्रॉफिट की बात करें, अब हम प्रॉफिट की अगर बात करते हैं तो फ्रेंड्स थोड़ा छोटा कर देता हूँ एक बार मैं आपको, हाँ, ठीक है। अगर हम प्रॉफिट की बात करें, से 2 से 3 गुना हमें प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिलेगा, मतलब कि जो हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ था वो हमारा कवर हो गया एंड हम प्रॉफिट में आ गए उसी ट्रेड में, ठीक है। तब यहाँ पे ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया, ठीक है, ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया इतना सा, ठीक है। और प्रॉफिट की बात करें तो मार्केट यहाँ तक नीचे आया है तो देखो 3 से 4 गुना हमें यहाँ पे प्रॉफिट मिला है, ठीक है। ये 1, 2 एंड 3, मतलब 4 टाइम हमें यहाँ पे प्रॉफिट हमें यहाँ पे बुक हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से हमें क्या है, इस ट्रेंड लाइन के इस सेटअप को समझना पड़ेगा कि जब भी मार्केट ने थर्ड टाइम सपोर्ट लिया और हमने यहाँ पे कॉल बाय की या फिर बैंक निफ्टी का फ्यूचर बाय किया और मार्केट थोड़ा सा अब जाके और डाउन में आके दोबारा उस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले रहा है और हमारा स्टॉप लॉस हिट कर रहा है, हमें तुरंत उससे एग्जिट होना है, अपने स्टॉप लॉस को मानना है, एग्जिट होना है एंड हमें वेट करना है कि मार्केट इसको क्रॉस करे, कर दे भाई, क्रॉस कर दे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि डाउन में भी हम तैयार हैं, ठीक है। क्योंकि अगर वो दोबारा से उसको लेने आया तो मतलब ये कि वहां से ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होने वाला है और अब हमें वहां पे एक अच्छा प्रॉफिट बुक होगा, ठीक है। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं जो कि हमारा लास्ट एग्जांपल होने वाला है, थोड़ा सा छोटा करता हूं इसको, ठीक है। हाँ, अभी क्या करना है, देखो ये वाला एग्जांपल है, यहां पे देखो, ठीक है, ये रहा। यहाँ पे क्या हुआ है, देखो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन जो बन रही है, ये आप देख रहे हैं, ये जो ट्रेंड लाइन बन रही है आपके समझ में आ रही होगी, ये जो ट्रेंड लाइन बन रही है, यहाँ पे क्या हुआ है कि इसका तो यहाँ पर देखो इसका सपोर्ट लिया है, इस ट्रेंड लाइन ने इसका सपोर्ट लिया है यहाँ पे, ठीक है, इसका रेजिस्टेंस था यहाँ पे, ठीक है। अब ये क्या है, इसका जो रेजिस्टेंस है ये यहाँ पर इन कैंडल्स के लिए सपोर्ट का काम कर रहा है, ठीक है। ये है 31 तारीख की कैंडल, यहाँ से लेके यहाँ तक 31 जनवरी की कैंडल है एंड ये है 1 फरवरी की, ठीक है। यहाँ पे देख पा रहे हैं 1 फरवरी यहाँ से स्टार्ट हो चुका है, ये वाली कैंडल जो है ये 1 फरवरी की कैंडल है। अब यहाँ पे हुआ क्या है, समझने की कोशिश करना कि कैंडल्स ने क्या किया है कि इस कैंडल ने यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाया और ये वाली कैंडल्स ने क्या किया, यहाँ पे
सपोर्ट बनाया। तो जैसे ही एक तो हमारा यहाँ पे हो गया, रेजिस्टेंस का काम कर रहा था ये, ठीक है, एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस हमें यहाँ मिल गया, दूसरा हमें यहाँ मिल गया, और जैसे ही हमें तीसरा सपोर्ट मिला है, ठीक है, देख पा रहे हैं आप, जैसे ही हमें तीसरा वाला सेटअप मिला है, मार्केट ने कितना शानदार यहाँ से बाउंस बैक लिया है, आप देख पा रहे हैं, ठीक है, देख पा रहे हैं आप कितना शानदार यहाँ से बाउंस बैक। थोड़ा छोटा करूँ क्या, थोड़ा छोटा कर लेते फिर देख लेते, ताकि क्या है पूरा चार्ट आपको समझ में आएगा, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा इसको बड़ा करता हूँ ऐसे करके, हाँ ठीक है। अब अगर हम स्टॉप लॉस की बात करें फ्रेंड्स, देखो ये हमारा छोटा सा स्टॉप लॉस है भाई, मार्केट यहाँ तक ऊपर गया है, अगर हम इसको मिलाएं ना, यहाँ से 5 टाइम प्रॉफिट होना चाहिए कम से कम, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, 5 टाइम प्रॉफिट है, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये हमारा स्टॉप लॉस है और ये हमारा प्रॉफिट है, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, ट्रेंड लाइन को हम पिछले दिन से भी ऐड करके देख सकते हैं, इंट्राडे पे भी अगर ट्रेंड लाइन बन रही है तो इंट्राडे के हिसाब से भी देख सकते हैं, या फिर कुछ और दिन पीछे से भी हम देख सकते हैं। अगर हमें स्विंग ट्रेडिंग करनी है, हमें लंबे टाइम तक बने रहना है, तब हम इसे इंट्राडे के मतलब डेली चार्ट पर भी हम इसे यूज कर सकते हैं। हर जगह ट्रेंड लाइन का बस हमें सेटअप समझना होता है, हमें ट्रेंड लाइन कहाँ से किस तरह मैच करनी है, वो चीज़ें हमारी सही होनी चाहिए, बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक होता है। और फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब, साथ ही घंटी वाले बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। एंड फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने एंजल वन में डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो एंजल वन का फ्री ऑफ कॉस्ट डीमेट अकाउंट ओपन करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप एंजल वन में डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, एंजल वन जो है वो इंडिया का नंबर 1 ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। साथ ही फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम को कर लीजिए ज्वाइन। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।